this code, this entire code is recognizing our voice and converting that stuff to the string and giving us back, but this code is not reusable for right now. So we'll have to be making it reusable. For doing that, we will create a function. We will put this entire process into a function जो हमारे को repeat कराना है process को. Actually I'm keeping that stuff only into a function. So let's say def and I'm saying get command, get input, let's say. Okay, voice input, और let's say ये हमारा एक फंक्शन है जो हम पहले नॉर्मल इनपुट यूज करते थे जिससे में हमारे को यूजर से इनपुट मिलता था. ये हमारा एक फंक्शन है जो हमारे को वॉइस इनपुट दिलवाएगा. ठीक है. सो व्हाई एम आई नॉट कीपिंग दिस थिंग इनटू दिस वॉइस इनपुट फंक्शन? जस्ट बिकॉज जब जब कॉल होगा तब तब मेथड बनाने की कोई जरूरत नहीं है. एक ही बारी बेसिकली हमारे को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है. उसके बाद वॉइस इनपुट हम कितनी भी बार माइक्रोफोन इनेबल करेंगे, डिसेबल करेंगे, रिकॉर्डिंग करके फर्दर मूव कर लेंगे. ये सब कुछ हमारे लिए इतना ही कोर्स, वो टास्क जो है बेसिकली वो रीयूज करना है. और ये फिर हमने रिकॉग्नाइज करा है, ये इस फंक्शन के अंदर होना चाहिए. ठीक है. जो भी हमने रिकॉग्नाइज करा है दिस शुड बी इनसाइड दिस फंक्शन. और ये रिकॉग्नाइज होने के बाद इसने बेसिकली क्या करा, इस सारे स्टफ को रिटर्न कर दिया जो भी रिकॉग्नाइज हुआ था. एक्चुअली वो डेटा वगैरह मैंने कहीं पे स्टोर ही नहीं करा. अब reusable is this thing. Why is it reusable now? Just because let's say कि मैंने print बोला और फिर मैंने बोल दिया voice input कि मेरे को voice input लेना है. So जो भी voice input होगा वो हमारे को screen पे दिख जाएगा. जितनी बार चाहे अब मैं इस voice input को use कर सकता हूँ. ये अब हमारा reusable code बन चुका है क्योंकि मैंने इसे function में convert कर दिया गया है. इसको मैंने function में convert कर लिया है, a function with return value without argument, जिससे मैं अब इसे बार बार यूज कर सकता हूँ. तो इट इज गोइंग टू लिसन टू मी 2 times and going to return the in the spoken words, basically Python voice input, let's say. So yeah, hello, wait, yeah, hello, yeah, it's listening to me very fine basically. Okay. Yeah. So yeah, it is listening everything very fine, and Google APIs is getting used basically for converting that voice to the this basically string. Okay, so our input function is ready now. Our input functionality is ready now. This is how we are going to ask our assistant about the spread details. Okay, हम अपने असिस्टेंट से स्प्रेड डिटेल्स के बारे में इसके थ्रू पूछने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद let's talk about the voice output now. Okay, voice input मॉड्यूल का नाम, फंक्शन का नाम भी हमारा voice input ही रखा है, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस होना चाहिए. तो voice underscore input कर दिया मैंने. ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि मॉड्यूल नेम क्या है और फंक्शन नेम क्या है. Let's talk about the voice output now. So let's go to the गूगल करते हैं कि वॉइस आउटपुट के लिए कौन सा पाइथन का मॉड्यूल बेस्ट है. पाइथन मॉड्यूल टू स्पीक टेक्स्ट स्पीक करवाने के लिए कौन सा पाइथन का मॉड्यूल है. सो इट इज सेइंग pyttsx3 पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3. ये एक लाइब्रेरी है pyttsx3 जिसको इंटरनली pyaudio चाहिए ही होता है. ठीक है. सो pyttsx3 इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं. ये हमारी एक डिपेंडेंसी और बढ़ गई है अब. ठीक है. सो pip install pyttsx3. Meanwhile, let's understand about this module also जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है. So pyttsx3 इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और इसको यूज करने के लिए हमारे को इंपोर्ट कर कर एक, जैसे हमने ऊपर reg ऑब्जेक्ट बनाया था लिसन करते टाइम, इसमें आपको pyttsx3 के अंदर init नाम से एक मेथड है, एक फंक्शन है, वो बनाना होता है. फिर engine पे डॉट से यूज करने के बाद आप इसमें जो चाहे वो टेक्स्ट लिख सकते हो और वो टेक्स्ट आपके लिए बोल दिया जाएगा. और रन एंड वेट से बेसिकली इसे पॉज दिया जाता है कि ये बोल के रुके थोड़ी सी देर. और अगर आपको और कुछ चेंजेस भी करने हैं, लाइक आपको रेट बदलना है कि कितनी तेजी से ये बोले, आपको बेसिकली वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है कि कितनी तेज ये बोले, आपको वॉइस चेंज करनी है कि ये फीमेल वॉइस में बोले या किसी और वॉइस में बोले, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर देखो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है. तो हमारे को इसके कोड में घुसने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमारे को अभी स्पीच रिकॉग्निशन के कोड में जाने की जरूरत पड़ेगी.
यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो लेट्स गो ओवर देयर, और हमारा बेसिकली PyDTSX में भी इंस्टॉल हो चुका होगा और इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, और इसकी डिपेंडेंसीज थी ये कॉम टाइप्स, इसीलिए इसने पहले उसे कलेक्ट करा और फिर अपने आप को इंस्टॉल कर रहा है, एंड देन माय PyDTSX3 इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ओके, सो मैं इसे मेरे सिस्टम लेवल पे भी इंस्टॉल कर रहा हूँ जाकर, जिससे मेरा VS कोड इसके रिगार्डिंग हमारे को हेल्प दे सके, सिर्फ और सिर्फ उसलिए, और किसी चीज के लिए नहीं। सो इसीलिए मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिससे मेरा VS कोड इसके रिगार्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा सके, हेल्प दे सके हमारे को, इसीलिए मैं इसे बेसिकली मेरे सिस्टम लेवल पे भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड, और वी नो दैट कि बेसिकली हमारा ये PyDTSX को हमारे को कैसे यूज करना है, क्यों, क्योंकि हमारे को PyDTSX के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में समझाया गया हुआ है। ठीक है, सो हम इसी कोड को यूज करेंगे टू राइट आवर वॉइस आउटपुट कोड। ठीक है, तो इंस्टॉल हो गया है, कॉल हमारे एनवायरनमेंट का नाम स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। सो एक डिपेंडेंसी और बढ़ गई है हमारे प्रोजेक्ट की, धीरे धीरे करके ऐसे ही एट द एंड हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स गेट टू द कोड। यहाँ पर आया मैं, इधर आकर इस मॉड्यूल में क्या है, सबसे पहले इस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग। सो लेट्स से दिस मॉड्यूल कंटेन्स फंक्शन which speaks the string। सो ये एक फंक्शन है इस मॉड्यूल के अंदर जो स्ट्रिंग को स्पीक करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से उस फंक्शन का नाम भी मैं स्पीक ही रख रहा हूँ, और इस फंक्शन के अंदर ही मैं बनाऊंगा फर्दर चीजें। लेकिन सी, हमारे को इस मॉड्यूल में क्या क्या चीजें चाहिए, हमारे को PyDTSX को इंपोर्ट करना पड़ेगा और इंजन बिल्ड करना पड़ेगा। सो मैंने इंपोर्ट करा PyDTSX को 3 को, ठीक है, एज PTS इंपोर्टिंग, मैंने उसको एलियास कर दिया क्योंकि PyDTSX3 बहुत बड़ा नाम लग रहा था मुझे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक इंजन बनाया, और इंजन के अलावा आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन उन्होंने इंजन बोल रखा था तो मैं भी इंजन ही बोल रहा हूँ। और इसके बनाने के लिए हमारा PyDTSX, और इसके अंदर एक init नाम से फंक्शन है, हमारे को जस्ट उसे फायर करना है। आफ्टर फायरिंग दैट आउट, हमारे को बेसिकली ये जो हमारा स्पीक है, ठीक है, इसमें मैंने बोल दिया कोई भी एक स्ट्रिंग दिया जाएगा। सो लेट्स से डेटा दिया जाएगा जो भी आप स्पीक करवाना चाहते हो। तो स्पीक करने के लिए हमारे पास engine, ये एक वेरिएबल अवेलेबल है, मैंने इसमें एक फंक्शन अवेलेबल है से, ठीक है, मेथड अवेलेबल है लेट्स से, और मैंने बोल दिया इस डेटा को स्पीक कर दिया जाएगा जो भी डेटा दिया है। और फिर engine पे ही हमारे को एक चीज और कॉल करनी है, रन एंड वेट, जिससे ये बोल के रुके। ठीक है, सो इसको यूज करके देखते हैं अब स्पीक फंक्शन को बेसिकली कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे लिए। सो लेट्स से स्पीक, और स्पीक में मैंने बोल दिया हाय दिस इज कोविड स्प्रेड असिस्टेंट, कोविड स्प्रेड असिस्टेंट, क्योंकि हम इसमें अभी अपने असिस्टेंट को एबिलिटीज देंगे कि वो इंटरनेट पे जाकर कोविड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, आगे चल के लेकर आएगा वो खुद। तो लेट्स से वॉइस आउटपुट, उसको एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं। सो इट इज शोइंग एरर कि पाइथन कॉम, ये एक मॉड्यूल इसके लिए इंटरनली रिक्वायर्ड है जो कि हमारे पास अभी नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू इंस्टॉल दिस पिप इंस्टॉल पाइथन कॉम। ओके, मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ इंस्टॉल करने की। अब ये कमांड नहीं है पाइथन कॉम को इंस्टॉल करने के लिए, तो चलो गूगल करते हैं कि कौन सी कमांड है। फिर पाई और जो भी मेरे को इंस्टॉल करना है मैंने उसका नाम दे दिया कि मेरे को पाइथन कॉम को इंस्टॉल करना है। सो पाइथन कॉम को बेसिकली pywin32 बोल रखा है इन लोगों ने। सो इसकी इंस्टॉल करने की कमांड है pywin32। सो इधर मैंने pywin32 को ही इंस्टॉल करा, ये इसकी डिपेंडेंसी है बेसिकली। ओके, सो हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। अभी ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम वॉइस इनपुट और आउटपुट के रिगार्डिंग कोड कर रहे हैं कि हम वॉइस से इनपुट ले सके, वॉइस से आउटपुट दे सके। बाकी अभी हमारे को वेब पे से अपने असिस्टेंट को एबल बनाना है कि वो जाएगा खुद ब खुद और साइट पे से सारी रियल टाइम डेटा लेकर आएगा कि जो जो केसेस वगैरह है एंड ऑल, उसके रिगार्डिंग सारा का सारा डेटा लेकर आएगा हमारा प्रोग्राम। सो python com, it is getting downloaded and installed
installing the PyWin32. After installation we will try to execute our voice output voice again. वो speak function को हम again use करने की कोशिश करेंगे after installing this stuff out. Wait for a while. Now it is successfully installed. So if it is successfully installed, let's retry to voice output, execute the voice output module and wait. Hi, this is COVID Spread Assistant. Yeah, so have you guys heard this thing? इसने बोला था लेकिन बहुत फास्टली बोला, वॉइस इतनी तेज बोली इसने, बेसिकली इतनी स्पीडली बोला कि हम उसे अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाए, मैं तो नहीं कर पाया इवन. सो वी विल हैव टू बी कॉन्फ़िगरिंग दिस. इसीलिए इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर सब कुछ बता रखा है, हाउ यू कैन चेंज द स्पीक रेट एंड ऑल, वॉल्यूम एंड ऑल, voice and all, how you can change that stuff. You can like set over here. So we need to set the rate, speak rate basically, कि ये किस तरीके से कितनी तेज बोल रहा है अभी. तो engine dot set property से we can set the property and engine dot get property से we can get the value of some property. Okay, so over here let's get the property of this module first. So let me just print engine dot get property. which thing I do I need to get is rate. So जो current rate है मैं वो सब first print करके देख रहा हूँ कि what is that current rate. और ये speak जो हमने कर रखा है मैं इसको comment out कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं अभी बुलवाना नहीं चाहता, मैं just rate देखना चाहता हूँ कि speaking rate अभी इसका क्या set हो रखा है. So input मैंने गलती से execute करवा दिया है. So let me execute output. So it is saying it is 200. जो हमारा वॉइस आउटपुट है वो 200 पे सेट हो रखा है, तो हमारे को 200 पे सेट नहीं करना है वो, मैं उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ. लेट्स मेक इट 100. सो इट विल स्पीक अ बिट स्लोअर. सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर दिस एंटायर प्रोजेक्ट विद यू गाइस. सो जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ. सो engine dot set property, और set property में मैंने बोला I want to set the rate. ओके, और जो करंट रेट है वो 200 है, मैंने उसे 100 बोल दिया. सेव करने के बाद गेट ओवर टर्मिनल और ट्राई टू री एग्जीक्यूट द कोड वॉइस आउटपुट. सो अभी हमारे को दिखेगा तो नहीं कुछ भी, और हमने स्पीक को भी कमेंट कर रखा है तो हमारे को आउटपुट में कोई वॉइस भी नहीं सुनाई देने वाली है. सो चलो कोड को पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि हमने रेट तो चेंज कर लिया है. अब इसको अनकमेंट करके एक बारी लेट्स ट्राई टू री एग्जीक्यूट द स्टफ. ओके, सो प्रेसिंग द कंट्रोल सी, skipped everything, voice out. Hi, this is COVID Spread Assistant. Let's make it 130 and retry Python voice output. Hi, this is COVID Spread Assistant. Yeah, that's fine. Okay, so this is now great. This is now like a valid thing. So ये properly work कर रहा है वो हमारा. We can change the voice as well अगर हम चाहें तो, और speak recognition का task is over, so we don't need this window anymore. So I'm closing this module and we can change the voice also basically, कि हम कौन सी properties पे कौन सी voices available हैं, we can change that also. So let me show you the voices that it has. Let me print, sorry, not comment, print engine dot get property, and name of property was voices. Okay, let me save this. Let's comment out this thing and save. Get over here. So it is saying it has two voice available in it. First one is the PyTDSX3 voice object. ओके, एंड द अदर वन इज सेम. जैसे कि एक ऑब्जेक्ट को अब देखने पे मिलता है तो कौन सी वॉइस क्या है उसके रिगार्डिंग अगर हमारे को फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो सी वो एक लिस्ट है. तो उस लिस्ट का पहला एलिमेंट इफ आई नीड टू पिक तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स से. मैंने 0th इंडेक्स लिया. उसके बाद मैंने इस पूरे मॉड्यूल पे जो मेरे को मिला, जो ऑब्जेक्ट मिला, मैंने उस पर dir प्रिंट करने की कोशिश करी कि उसके अंदर एक्चुअली एट्रीब्यूट्स क्या क्या अवेलेबल है मैं उन्हें देख सकूं, जिससे फिर मैं फर्दर उन्हें यूज कर सकूं
मैं उन एट्रीब्यूट्स को देख सकूं, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट करा। यहाँ पर उस वॉइस के पास लैंग्वेज भी है, उस वॉइस के पास नेम भी है, तो उसका नेम जानते हैं, नेम से हमारे को पता लग जाएगा कि बेसिकली वो फीमेल वॉइस है या मेल वॉइस है, या कौन सी वॉइस है, वो किस तरीके की वॉइस जेंडर है। भी था सर, या जेंडर भी था वहाँ पे। हाँ जेंडर भी था, तो हम जेंडर भी चेक कर सकते हैं। सो लेट्स हैव नेम, वेट, सो इट इज सेइंग माइक्रोसॉफ्ट डेविड डेस्कटॉप, ये डेविड की आवाज है, ठीक है। सो आई थिंक यही हमारी डिफॉल्ट आवाज है जो सेट हो रखी है, तो मुझे ये नहीं चाहिए। लेट्स से फर्स्ट वाले का देखते हैं कि उसका क्या है बेसिकली नाम। सो माइक्रोसॉफ्ट जीरा, सो इसकी वॉइस चेंज करते हैं टू दिस। इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ इस चीज को, एंड फिर मैंने बोला engine डॉट सेट प्रॉपर्टी, अगेन क्या सेट करनी है मेरे को, वॉइस। वॉइस सेट पे हमारे को वॉइस ऑब्जेक्ट देना है, आईडी देनी है, क्या चीज हमें हैंड ओवर करनी है, लेट्स गेट ओवर हियर एंड फिर देखते हैं। सो वी नीड टू पास द आईडी, हमारे को आईडी देनी है जिस वॉइस को हमें सेट करना है उसकी। तो हमारे को वो वॉइस तो मैंने गेट करके किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करी थी, सो बेटर ये होगा कि ये जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी थी जिससे हमारे को वॉइसेस मिली थी, इसको हम किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। सो लेट्स मेक इट वॉइसेस, और ये रहा हमारा सारी की सारी वॉइसेस जो हमारे को मिल चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला, वॉइस मेरे को सेट करनी है, और वॉइसेस में से जो -1 या 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वॉइस हमारे को सेट करनी है, और उसकी आईडी मैंने यहाँ पर हैंड ओवर कर दी। सेव, और लेट्स नाउ अगेन ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस स्पीक फंक्शन। सेव, और over here try to execute the code. Hi, this is Covet Spread Assistant. Yeah, so now it's female voice. So let's move ahead now. So our speak function is ready as well. Okay, so we can comment out this thing, और ये reusable case है, मैं और किसी मॉड्यूल में से इनको import करके कर सकता हूँ। Now let's talk about the get data. इस get data में what we need to do, हमारे को करना क्या है इस get data में सर। so Prashant, wait. What we need to do is we need to get data from a particular website wherever the COVID spread data is available. So एक वेबसाइट है हमारी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स government.in, ठीक है। इस वेबसाइट पे इफ यू विजिट ओवर देयर, इस वेबसाइट पे आपको कोविड के सारे एक्टिव केसेस, क्योर्ड केसेस, डेथ्स है, माइग्रेशंस है, मतलब सब कुछ है हमारे पास, माइग्रेट्स है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है मतलब यहाँ पर। और अगर मैं इस टैब पे एक्सपेंड करता हूँ तो सी यहाँ पर स्टेट वाइज भी सारा डेटा अवेलेबल है, सी यहाँ पर सारा स्टेट वाइज भी डेटा अवेलेबल है। तो सारा डेटा मैं बेसिकली इस साइट पे से लेने वाला हूँ, आप किसी भी साइट पे से ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप इसी साइट पे से लो, किसी भी साइट पे से ले सकते हो। किस तरीके से हम अपने पाइथन प्रोग्राम को बोलेंगे कि यहाँ पर से अपना डेटा लेकर आओ, इधर से अपना डेटा लेकर आओ, ये हम अपने पाइथन प्रोग्राम को किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। सो इंस्पेक्ट एलिमेंट, how many of you guys have already little bit knowledge about the HTML? HTML के रिगार्डिंग नॉलेज थोड़े बहुत हो आपको? पता है सर, थोड़ी बहुत है। सो सी, ये है उस वेबसाइट का HTML कोड, और इसी HTML के अंदर ही पूरा लिखा हुआ होगा वो टेबल वगैरह के रिगार्डिंग सारा का सारा स्टफ बेसिकली। बॉडी के अंदर हेडर सेक्शन, हेडर के अंदर कंटेंट, साइट डैशबोर्ड है, ये हेडर सेक्शन है, इस साइट डेटा है, सो साइट डेटा सेक्शन में देखते हैं, या डायरेक्टली उस टेबल पे चल के राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो वो डायरेक्ट हमारे लिए हाईलाइट करा दिया जाएगा। सो ये आंध्र प्रदेश वाला टेबल है। सो ये रहा बेसिकली वो टेबल पूरा। इस टेबल के अंदर टी बॉडी, उसके अंदर टी आर, उसके अंदर टी डी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, फिर अगली टी आर उसके अंदर अगले स्टेट की इंफॉर्मेशन, अगली टी आर उसके अंदर अगले स्टेट की इंफॉर्मेशन। सो एवरीथिंग बेसिकली every detail is written over here, so we will have to make request to this. Okay, so let's search one more thing, python module to make http request। ये जो आप वेब ब्राउजर पे लिखकर भेजते हो ना, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो ये आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट होती है। पाइथन के मॉड्यूल के थ्रू भी आप HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और वो किस मॉड्यूल के थ्रू पॉसिबल है, किस तरीके से हम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसने अभी मेरे को कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल लिस्ट करके नहीं दिया है एक्चुअली, हाउ टू परफॉर्म
HTTP रिक्वेस्ट, गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट यूजिंग पाइथन गीक्स फॉर गीक्स। थर्ड पार्टी पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। सो पाइथन मॉड्यूल टू ओपन द URL. Okay, Python module to open the URL. So web browser using, how can I open Quora web browser in Python module. So web browser नो, वेब ब्राउजर की हेल्प से तो हम वेब ब्राउजर खोल सकते हैं, लेकिन हमें वेब ब्राउजर नहीं खोलना है। एक्चुअली ये मॉड्यूल का नाम मेरे को लिस्ट करके नहीं दे रहा है, लेकिन उस मॉड्यूल का नाम है URL lib 3। ये हमारा URL lib मॉड्यूल हैगा, जिसकी हेल्प से हम इसमें पाइथन में बेसिकली URLs अपने पाइथन फाइल के अंदर ही खोल सकते हैं। ठीक है, सो वी विल बी गेटिंग हेल्प ऑफ दिस मॉड्यूल। हम इस मॉड्यूल को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो चलो चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। तो गेट डेटा के अंदर क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशनल स्ट्रिंग। पहले तो दिस मॉड्यूल विल बी कंटेनिंग द फंक्शंस फॉर वेब स्क्रैपिंग। इट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। जब हम किसी वेबसाइट से डेटा लेकर आते हैं थ्रू आवर पाइथन प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। तो अब हम थोड़ी सी वेब स्क्रैपिंग परफॉर्म करने वाले हैं। और सबसे पहले तो हमारे को इस URL lib 3 को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स से कि पिप इंस्टॉल URL lib 3, एंटर, एंड मीनवाइल लेट्स लर्न अबाउट इट। सो हमारे को इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेन है हमारे को URL lib 3 के अंदर से पूल मैनेजर को इंपोर्ट करना पड़ता है। उस पूल मैनेजर में ये नंबर ऑफ मिनट्स और सेकंड्स होगा कि कितने टाइम तक हमारे को इसे एक्टिवेट रखना है। हमारे को इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फिर हम यहाँ पर गेट या पोस्ट, जिस भी काइंड की रिक्वेस्ट हमारे को चाहिए, हम वो लिखकर URL पैटर्न देकर उससे डेटा मांग सकते हैं। हेडर से हमारे को, फिर हमारे को जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसमें हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन होगी बेसिकली। सो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। So module have been get installed successfully. So मैं एक function बना रहा हूँ over here और let me import the from URL lib 3। मैंने उसमें से import करा है pool manager को, ठीक है, जो कि यूज होता है। फिर def एक function बनाया मैंने get data नाम से, ठीक है, get data नाम से एक function बनाया और इसके अंदर we will have to provide the URL। हमारे को URL देनी होगी और ये गेट डेटा हमारे लिए उस URL पे से डेटा निकाल के लाकर देगा। ठीक है, सो गेट डेटा। और अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लेट्स कॉल दैट ऑब्जेक्ट मैनेजर, जो कि हमारा पूल मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सो पूल मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद मैंने बोला मैनेजर डॉट, हमारे को रिक्वेस्ट भेजनी है। किस तरीके की रिक्वेस्ट भेजनी है, कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, मैंने बोला गेट रिक्वेस्ट भेजनी है मुझे। मेरे को डिटेल्स गेट करनी है। कहाँ से गेट करनी है, इस URL से गेट करनी है, जो भी URL हमारे को दी है। फिर जो रिजल्ट हमारे को मिलता है, आई एम स्टोरिंग दैट रिजल्ट इनटू अ वेरिएबल नेम्ड रिजल्ट। और फिर उसके बाद मैं उस रिजल्ट वेरिएबल को भी प्रिंट कर रहा हूँ। उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है मुझे वो भी जानना है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता फॉर नाउ कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है रिजल्ट के अंदर। इसीलिए हम उसको स्टडी कर रहे हैं रिजल्ट ऑब्जेक्ट को, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है जिन पे हम फर्दर चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे को ये रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट को हमने प्रिंट भी कर दिया। अब इस गेट डेटा को कॉल करते हैं। लेट्स कॉल दिस गेट डेटा फंक्शन। और URL के तौर पे ये रही हमारी URL, ये रही, इसको हमारे को रिक्वेस्ट भेजनी है थ्रू आवर पाइथन कोड। ठीक है, सो पेस्ट, और स्ट्रिंग फॉर्म में हमारे को इसे पुट करना पड़ेगा। सो या सेव। आफ्टर सेविंग दिस, लेट्स गेट टू द टर्मिनल। पाइथन गेट डेटा को एग्जीक्यूट करवाया, वेट फॉर अ व्हाइल। सो वी गॉट दीज मैनी थिंग्स। हमारे को उस रिजल्ट के अंदर बहुत सारी चीजें मिली हैं। एंड इफ यू सी ओवर हियर यू विल फाइंड अ वेरिएबल नेम्ड डेटा। अब इस डेटा के अंदर डेफिनेटली आई एम थिंकिंग कि सारा डेटा अवेलेबल होगा वो। सो जो ऑब्जेक्ट हमारे को यहाँ पर से मिला था, आफ्टर प्रिंटिंग एंटायर स्टफ, मैंने उस रिजल्ट का जो डेटा एट्रीब्यूट है उसे एक्सेस करके देखा कि उसके अंदर क्या है। सो हमारे को उससे ये जितना भी HTML लिखा हुआ था उसके अंदर, ठीक है, जितना भी हमारा
HTML था जो मैंने आपको अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाया था, ये वो पूरा HTML है, ठीक है, ये वो पूरा का पूरा HTML है, और इसमें वो इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है हमारी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। अब इतने बड़े स्ट्रिंग में से अगर आपको कुछ ढूंढना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने बड़े स्ट्रिंग में से अगर आपको कुछ ढूंढना हो तो आप रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करो, सबसे बेस्ट अप्रोच है। उससे भी ज्यादा बेस्ट अप्रोच है, इस चीज के लिए एक मॉड्यूल ऑलरेडी बना हुआ है, जिस मॉड्यूल का नाम है हमारा बेसिकली ऐसी फिल्ट्रेशन, इतनी कॉम्प्लेक्स फिल्ट्रेशन करने के लिए एक मॉड्यूल हमारा ऑलरेडी बना हुआ है जिसका नाम है BS4। It is not bootstrap, it is beautiful soup 4। okay, so BS4, ये तो भारत 4 दिखा रहा है, Python BS4, ये ब्यूटीफुल सूप 4, ये एक मॉड्यूल है जो वेब स्क्रैपिंग के लिए ही बना है, ऐसे ही काइंड की फिल्ट्रेशंस एंड ऑल परफॉर्म करने के लिए बना है। सो ब्यूटीफुल सूप को लो, यहाँ पर आपने देख रहे हो कोई पाइथन का HTML स्टफ दे रखा है, बेसिकली सूप को प्रिटिफाई करा और इसने देखो आपके इस कंटेंट को किस तरीके से अलग तरीके से कन्वर्ट कर दिया, उसने उसे प्रिटिफाई कर दिया बेसिकली, ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो हमारे को जस्ट इसे स्ट्रिंग फॉर्म में कोई भी डेटा देना होता है ब्यूटीफुल सूप को, और उसके बाद प्रिटिफाई करने के बाद वी कैन फाइंड एनीथिंग। एक्चुअली हम टेक्स्ट ढूंढना है, बैड टेक्स्ट हमारे को यहाँ पर मिल गया है, टेक्स्ट मेरे को जो भी ढूंढना है मैं soup.i, जितने भी इटैलिक टैग्स होंगे मेरे को वो इटैलिक टैग्स मिल जाएंगे। सो मतलब हमारे को टेबल्स ढूंढनी है, और ये BS4 हमारे लिए बहुत ज्यादा बेस्ट काम करने वाली है इस सिचुएशन में, तो मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। सो पिप इंस्टॉल, इसका पाई मेरे को पता नहीं है एक्चुअली, तो इसका पाई हम सर्च कर लेते हैं कि इसको इंस्टॉल करने की कमांड क्या है, पाई BS4। सो ये रही वैसे यहाँ पर ही ब्यूटीफुल सूप 4, ये है इसकी पाई से इंस्टॉल करने की, जो कि मैंने यूज करके इंस्टॉल कर ली। So beautiful soup 4 is successfully basically installed in my module now, basically in my project as well. Okay, so get data will get me the data, or after this we need to process the data. So get data we are going to use internally, और ये जो भी मैंने कुछ लिखा था इसको मैंने just comment out कर दिया, so that just because I'm going to give this entire stuff to all of you guys, और उसके बाद I am return what, result dot data, ये फंक्शन रिक्वेस्ट भेजकर हमारे लिए रिजल्ट डॉट डेटा को रिटर्न करने वाला है, ठीक है। सो डेफ गेट डेटा वाला थोड़ा सा डाइसी है, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। सो प्रशांत इज सेइंग गेट डेटा इज लिटिल बिट डाइसी, सो let's have a look on this get data again. So basically what this get data function is going to do, जिस तरीके से आप एक वेब ब्राउजर खोलते हो और उसके अंदर किसी भी एक URL पैटर्न को लिखते हो और उस पर रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपको पेज दिख जाता है पूरा, ठीक है, ये पेज आपको मिल जाता है पूरा ओपन होकर इस तरीके से, ठीक है, ये पूरा पेज आपको मिल गया सपोज यहाँ पर। लेकिन ये तो वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजना हुआ, अगर पाइथन के थ्रू भेजनी हो तो देन व्हाट टू डू, हमारे लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है urllib3 पूल मैनेजर, उसके अंदर एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम किसी भी URL पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और फिर हमारे को उसका पूरा HTML मिल जाता है, ये पूरा HTML हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो हमने बस इस गेट डेटा की हेल्प से HTML निकाला है एक URL का। सो इज दिस क्लियर फॉर प्रशांत? Yeah, so get data function is working well. Now we need to def create a function, another function actually, def let's call it process, यहाँ से हम filter करेंगे, या let's call it filter, or actually filter is already predefined Python universal function, so let's keep it process. Okay, so in this process हम इस साइट पे रिजल्ट भेज रहे हैं, और ये है हमारा डेटा जिसको हमारे को प्रिटिफाई करना है बेसिकली। सो इसे प्रिटिफाई करने के लिए बूटस्ट्रैप हम इंस्टॉल कर सको, BS4 हम इंस्टॉल कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटीफुल सूप 4, और उसको यूज करना बहुत आसान है। फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, हमारे को BS4 में से ब्यूटीफुल सूप को इंपोर्ट करना है। सो फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, हमने उसे इंपोर्ट करा, यहाँ पर आकर हमने उस ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो लेट्स दे आर नेमिंग इट सूप, सो वी कैन आल्सो नेम इट सूप, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ब्यूटीफुल सूप का ऑब्जेक्ट बनाया और हमारे को ये डेटा इसे हैंड ओवर करना है।
ओके, एंड आफ्टर डूइंग दिस स्टफ लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट कि ये हो भी रहा है प्रॉपरली या नहीं हो रहा है। सो प्रोसेस की कॉल करिए मैंने, ठीक है, कि इतना वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आप पॉइंट पॉइंट पे चेक करते रहा करो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कोड लिखने वाले हैं आगे चल के। तो it is saying the code caused warning in line number 17, the get data.py and soup4. So it is showing me a warning, user warning, no parser was explicitly specified, so I am using the best available, that is HTML parser for this system. Okay, so इसने बोला कि कोई parser हमने explicitly नहीं दिया, इसलिए default यूज कर रहा है HTML parser। और so this is warning, this is just a warning। so अगर ये warning हमारे को हटानी है तो हमारे को HTML parser देना पड़ेगा ब्यूटीफुल सूप के कंस्ट्रक्टर में। तो चलो दे देते हैं इस वार्निंग को हटाने के लिए। मैंने यहाँ पर html.parser पास कर दिया। This was the warning, now it should be removed। yeah, so warning is removed, everything is working fine। so now we can move further। basically इस सूप से हमारे को बहुत सारी चीजें हम इससे गेट कर सकते हैं, क्योंकि सी अगर इस सूप को अब हमारे को इसे प्रिटिफाई करना पड़ेगा। प्रिटिफाई करने के बाद हमारा स्टफ बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है, बढ़िया हो जाता है बेसिकली। तो प्रिटिफाई कर देते हैं इसे, soup डॉट prettify। so soup dot prettify। ओके, सो मैंने इसे prettify करा, सेव करा। ओवर हेयर अगेन एक बारी मैं इसे prettify करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको एक बारी स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके का अब हमारा HTML बन चुका है। सो लेट्स से python main.py, so sorry not main, python get data.py। wait, it is saying none type object has no is not callable। okay, so it is saying that none type object is not callable। so हमारे soup के अंदर we did not get anything, हमारे को कुछ भी नहीं मिला हमारे soup object के अंदर, कुछ भी नहीं मिला। it is saying that। सो अब हमारे को इस सूप ऑब्जेक्ट को और स्टडी करना पड़ेगा कि इस सूप ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे को क्यों कुछ नहीं मिला। हमने तो डेटा दिया था हमारा, लेकिन हमारा डेटा एक्चुअली बाइट्स में था। तो मैं एक बार उसे या किसी भी फॉर्मेट में मैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिटिफाई करा है। सो मैं एक बार फिर से प्रिंट करके देखता हूँ सूप डॉट प्रिटिफाई। अभी भी नहीं आ रहा है, वैसे देखते हैं अगेन रन करके कि स्ट्रिंग ही चाहिए था उसे, तो मैं स्ट्रिंग में डेटा दिया है। सो इट इज अगेन सेइंग नन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इनसाइड आवर सूप ऑब्जेक्ट। तो हमारे को एक नन टाइप ऑब्जेक्ट मिल रहा है इस ब्यूटीफुल सूप से कॉल करवा देने के बाद। सो व्हाई वी आर गेटिंग दैट, हमारे को वो क्यों मिल रहा है? ब्यूटीफुल सूप में यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखा है इन्होंने, और वो स्ट्रिंग प्रोसेस भी हुआ है हमारा, और प्रोसेस होने के बाद हमारे को उसका प्रिटिफाई वर्जन भी मिल रहा है। तो हमारे को डेटा में क्या मिला है, कुछ मिला है या नहीं मिला है, वो देखते हैं। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। सो लेट्स प्रिंट द डेटा, एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्म ऑफ दैट डेटा। तो उसके स्ट्रिंग फॉर्म को हम कन्वर्ट करके देखते हैं पहले कि अगर हमारा डेटा सही है तो हमारे को फर्दर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। हमारा डेटा सही है, हमारे पास HTML है, और ये काफी सारा HTML हमारे को मिला है। यही HTML हमने हैंड ओवर करा है अपने 25 बूटस्ट्रैप को ब्यूटीफुल सूप क्लास को। so this should be working fine, but it is not working, so we will find that bug। क्योंकि कोड कर रहे हैं डेफिनेटली दिक्कत तो होगी थोड़ी बहुत, प्रोजेक्ट लेवल कोड है। तो हमारा ये कोड जो है हमारे को यहाँ तक तो डेटा सही ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ से हमारे को ब्यूटीफुल सूप में हमने स्ट्रिंग ही रिटर्न करा और फिर भी हमारे को कुछ भी नहीं मिला रिटर्न वैल्यू के तौर पे। सो कुछ इशू है, उस इशू को सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या Sir, इशू। maybe it's या prettify, double T. Maybe it's double T, prettify. it's prettify। okay, let's check over this। हाँ it's Double T. फिर भी again we are going to get that same stuff just because क्योंकि soup is of none type। उस पे अब जो इशू है हमारा वो सूप के अंदर वैल्यू नन आ रही है, मतलब हमारा ये ब्यूटीफुल सूप जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारे को कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। सो हमारे को स्टिल वही मिलना चाहिए अभी भी नहीं। सो क्या, सो हमारा वर्जन 55 हो गया। सो सिंगल टी वाज मिसिंग। ओके,
सो सारा का सारा स्टफ देखो हमारा प्रिटिफाई हो चुका है, इसके अंदर सब कुछ प्रॉपर है। नाउ वी विल स्टार्ट फाइंडिंग आर रिक्वायर्ड थिंग्स। अब इसमें से हम अपनी जरूरत की चीजों को ढूंढना शुरू करेंगे। ओके, सो प्लीज रिकनेक्ट सो वी कैन मूव फर्दर।